बोलो राम 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 जय राम। जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि भगवान शंकर अपने शरीर पर चिता की भस्म क्यों धारण करते हैं। सबसे बड़ी जो ज्ञान की भूमि है वो शमशान मानी जाती है, क्योंकि जो शमशान में जाकर आत्मबोध होता है कि संपूर्ण जगत मिथ्या है, एक दिन सबको भस्म बन जाना है, राख बन जाना, शमशान में ही आना है और शमशान में आकर के राख बन जाना है। तो इसलिए भगवान शंकर सत्य को अपने शरीर पर रमाते हैं, इसीलिए उनका ये प्रथम वस्त्र भी माना जाता है। एक कथा इस प्रकार से है कि जब माता सती ने दक्ष यज्ञ में अपने शरीर को भस्म किया था, तो भगवान शंकर ने माता सती के वियोग में उनके शरीर की जो भस्म थी उसको अपने शरीर पर धारण किया था। तभी से भगवान शंकर भस्म धारण करते हैं। और दूसरा कारण जो है वो इस प्रकार से है कि एक बार एक मुर्दे का अंतिम संस्कार होने जा रहा था। सभी लोग जो उसके परिजन थे वो उसको ले जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में बोल रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर ने यह दृश्य देखा कि ये सभी कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर भी तो यही कहते हैं, उमा कहे हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर भी यही कहते हैं माता पार्वती से कि हे उमा, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं कि इस जगत में सब मिथ्या है, केवल सत्य क्या है, सत हरि भजन, कि केवल हरि भजन ही सत्य है। तो जब भगवान शंकर ने देखा कि सब कह रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, भगवान शंकर ने विचार किया कि ये तो कितने ज्ञानी लोग हैं, कितने भक्त लोग हैं, बिल्कुल सत्य की बात कर रहे हैं। सभी को ऐसे देखते हुए भगवान शंकर ने अपना स्वरूप बदला और सभी के साथ कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ऐसा कहते हुए सभी शमशान घाट पर पहुंच गए। शमशान घाट पे पहुंच गए, चिता बनाई गई, चिता में उस मुर्दे को रख दिया गया, आग लगा दी गई। चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और सब आपस में सांसारिक बातें करने लगे। कोई कहता है कि मुझे आज बहुत जरूरी कार्य से बाहर जाना था, आज इसका देहावसान हो गया, जिसके कारण मैं नहीं जा पाया, मेरा बहुत नुकसान हो गया। कोई कहता है कि आज हमें बहुत कार्य था। इस प्रकार से सभी सांसारिक बातें करने लगे। भगवान शंकर ने विचार किया कि अभी तक तो ये राम नाम सत्य बोल रहे थे, सत्यता की बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे इनको आत्मबोध हो गया है। और अब ये जब वापस जा रहे हैं, अपने घर को लौट रहे हैं, तब ये सभी सांसारिक बातें कर रहे हैं। इनको कोई आत्मबोध नहीं हुआ था, ये तो उस मुर्दे के कारण राम नाम सत्य है बोल रहे थे। भगवान शंकर तुरंत उस मुर्दे के पास पहुंचे और जैसे भगवान शंकर उस मुर्दे के पास पहुंचे तब तक वह मुर्दा जल चुका था। भगवान शंकर ने देखा कि उसकी भस्म पड़ी हुई थी। भगवान शंकर ने विचार किया कि जिसके कारण इतने लोगों ने राम नाम सत्य है कहा है, ऐसे पवित्र व्यक्ति की राख को मैं अपने शरीर पर धारण करूंगा। तभी से भगवान शंकर चिता की भस्म धारण करने लगे। कहा जाता है कि काशी में जो पहला मुर्दा जलता है उस मुर्दे की राख को भगवान शंकर अपने शरीर पर धारण करते हैं और उसी को चिता भस्म कहते हैं। भगवान शंकर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में आज भी भगवान शंकर का जो श्रृंगार होता है और जो आरती होती है वो भस्म से श्रृंगार होता है और भस्म आरती होती है। और भगवान शंकर उसी मनुष्य की राख को, उसी मनुष्य की चिता की भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं जो राम भक्त होता है। राम भक्तों की ही वे चिता की भस्म को धारण करते हैं भगवान शंकर, राम विरोधियों की भस्म को धारण नहीं करते हैं, है ना। जय श्री राम, हर हर महादेव।